उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान किया जाना है। कुछ देर में यह ऐलान हो जाएगा। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना शुरू कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त हुई है। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। अभी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त हुई है। देश में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। वेंकैया नायडू का परिचय देने की वैसे जरूरत नहीं है। अक्रॉस द पार्टी लाइन वेंकैया जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। श्री वेंकैया नायडू 1970 से ही सार्वजनिक जीवन में रहे। पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे, जेपी मूवमेंट के एक दक्षिण के महत्वपूर्ण नेता बने और बाद में आंध्र प्रदेश की यूथ विंग के अध्यक्ष रहे, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भाजपा के महासचिव रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 2 बार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे, 1 बार भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप के नेता रहे, 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वैसे देखें तो करीब 25 साल से लंबा सुदीर्घ संसदीय कार्य का उनका अनुभव है। वो अटल जी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे और अभी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और आईएनबी मिनिस्टर के नाते यशस्वी रूप से काम कर रहे हैं। वेंकैया जी बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे और एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू होकर एक किसान परिवार से आकर आज वेंकैया जी भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों पर काम करते करते देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। श्री वेंकैया जी का नाम एनडीए के सभी साथी दलों ने उसका स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वानुमत से श्री वेंकैया नायडू जी के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। कल वेंकैया जी अपना नामांकन करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाते, एनडीए के प्रत्याशी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नाते। धन्यवाद। ऑपोजिशन ने ऑलरेडी अपना नाम डिक्लेयर कर चुके हैं, तो सर्वानुमति करनी होती तो शायद वो थोड़ा राह देखते। अभी तो 11 बजे का तय है, तो आपको और भी मीडिया विभाग की ओर से सूचित किया जाएगा थोड़े समय में।
अमित शाह जी, एक छोटा सवाल है कि ऑपोजिशन में जो कैंडिडेट हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उनके ऊपर एनडीए के ही आपके पार्टनर संजय राउत और शिवसेना ने आरोप लगाया कि याकूब मेमन मामले में उन्होंने राष्ट्रपति के पास उनको माफी देने के लिए पत्र लिखा था। आपको लग रहा है कि एनडीए के जो उम्मीदवार है उसका कद और जो अपोजिशन का उम्मीदवार है गोपाल कृष्ण गांधी, ये दोनों में काफी अंतर है, खासकर आतंकवाद और अलगाववाद के मुद्दे पर? देखिए, मैं ये सारी चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। मैं इतना जानता हूं कि वेंकैया नायडू जी अक्रॉस द पार्टी लाइन देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। इसलिए पूरे एनडीए के दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम को चयनित किया है। वो क्या बोले उन्होंने? ऐसी कोई बात नहीं है। वेंकैया जी ने शुरुआत से ही पार्टी के हर निर्णय को स्वीकारा है और ये निर्णय को भी उन्होंने बड़े मन से स्वीकार किया है। धन्यवाद। बहुत सारे नाम होते हैं मगर अंत में ये नाम फाइनल किया गया है। धन्यवाद। तो बीजेपी ने, अमित शाह ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। वेंकैया नायडू को उम्मीदवार बनाया गया है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे थे, अभी मोदी सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं वेंकैया नायडू, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी और एनडीए की तरफ से।